हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्किल चार्ज्ड और मैं हूं कुशाल तलवार। दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो सीरीज में बात करेंगे SEO यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की। और ये वीडियो सीरीज उन सभी स्टूडेंट्स और व्यूअर्स के लिए है जो कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की फील्ड में एंटर करना चाहते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही एक्साइटिंग और ल्यूक्रेटिव फील्ड है। तो चलिए पढ़ते हैं अपनी अगली वीडियो की ओर और हम उम्मीद करते हैं कि आपके लिए वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल प्रूव होगी। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है लिंक बिल्डिंग का। और लिंक बिल्डिंग के इस टॉपिक में हमने पीछे भी 2 वीडियो आपके साथ शेयर करी हैं और ये उसी का आगे का पार्ट है जहां पर हम कंटेंट मार्केटिंग के थ्रू लिंक बिल्डिंग का क्या महत्व है और कितनी उसकी इंपॉर्टेंस है और कैसे आप उसको अचीव कर सकते हैं, ये सब डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कैसे आप हाई क्वालिटी लिंक्स को और ज़्यादा अपने बढ़ा सकते हैं, अपनी इस लिंक शेयरिंग को बढ़ा सकते हैं एक कंटेंट मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट के थ्रू। देखिए, कंटेंट मार्केटिंग का जो कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू आप अपनी लिंक बिल्डिंग को अच्छा कर सकते हैं, उसके लिए कुछ फैक्टर्स जो है वो जिम्मेदार हैं और हम यहाँ पर उन्हीं फैक्टर्स को एक एक करके शेयर करेंगे आपके साथ। सबसे पहले जो फैक्टर है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल, जिसके थ्रू आप ये अच्छा कर सकते हैं, अपने हाई क्वालिटी लिंक्स को अच्छा कर सकते हैं, उनको बढ़ा सकते हैं, वो है विजुअल एसेट्स। विजुअल एसेट्स के अंदर मेजरली 4 चीज़ें इंक्लूडेड हैं जो कि हैं इमेजेस, इन्फोग्राफिक्स, चार्ट्स और डायग्राम्स या ऐसी सिमिलर चीज़ें। देखिए, क्या रहता है कि अगर आपने कोई बहुत ही अच्छा ग्राफिक्स बनाया है या फिर कोई एक अच्छा इन्फोग्राफिक्स इमेज कुछ भी आपने यूज़ किया है अपनी पोस्ट के अंदर, तो कई बार क्या होता है, चीज़ें काफ़ी अट्रैक्ट करती हैं और पर्सन अगर आपके कंटेंट या टेक्स्ट को नहीं भी पढ़ रहे तो इनको ज़रूर देखते हैं और पसंद आने पे तुरंत ही उसको शेयर करते हैं। ऐसे में जितना ज़्यादा वो शेयर करेंगे आपके इस कंटेंट को, इस इन्फोग्राफिक्स को, यानी कि ओवरऑल अगर मैं बताऊं तो इन विजुअल एसेट्स को, उतना ही आपकी वेबसाइट के लिए अच्छा है, क्योंकि पता चल रहा है कि सारा ट्रैफिक बाकी बहुत सारे लिंक्स के थ्रू आपके इस वेबसाइट पर पर्टिकुलर आ रहा है। तो ऐसे में इनका रोल काफ़ी बढ़ जाता है और इम्पॉर्टेंट भी हो जाता है। हाँ, ये बात भी सही है कि आप ये कंटेंट के थ्रू भी अचीव कर सकते हैं, पर कंटेंट में क्या रहता है कि कई बार पर्सन जो है वो पूरा उस कंटेंट के अंदर नहीं जाता है, पर एक अच्छा अगर इन्फोग्राफिक या विजुअल एसेट है तो वो जल्दी अट्रैक्ट कर लेती है, इसलिए इसके रिजल्ट जो हैं वो टेक्स्ट वाले कंटेंट से ज़्यादा बेहतर आते हैं। तो फ्रेंड्स, विजुअल एसेट्स के बाद दूसरा जो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है लिस्ट पोस्ट का। देखिए, विजुअल एसेट्स की तरह लिस्ट पोस्ट जो है वो एक नॉर्मल टेक्सचुअल पोस्ट के कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छे से इसमें असर करती है। और अगर आप लिस्ट पोस्ट को क्रिएट करेंगे तो आप भी देखेंगे कि इसका जो है वो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आ रहा है बजाय कि नॉर्मल टेक्स्ट पोस्ट का। क्योंकि टेक्स्ट पोस्ट जो है, देखिए, एक तरफ एक नॉर्मल रेगुलर चीज़ है और दूसरी तरफ आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो भी यूज़र्स हैं या कंटेंट सर्च कर रहे हैं आपकी साइट से रिलेटेड, वो उनकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होकर उनको पहले सर्च करेंगे और पहले उनको ओपन करेंगे। तो ऐसे में अगर आप इन मेजर्स का यूज़ करेंगे अपनी वेबसाइट के हाई क्वालिटी लिंक्स को बढ़ाने में, तो आपको बहुत ही ईजी और आसानी से मदद मिलेगी। क्योंकि एट टाइम्स ये देखा गया है, या बहुत से पर्सन, शायद आपने भी कभी ये चीज़ देखी होगी या नोटिस की होगी कि एट टाइम्स अगर आप भी कोई बड़ी इन्फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं तो अगर पैराग्राफ्स में है तो उसकी बजाय आप लिस्ट वाली उस पर्टिकुलर कंटेंट को ज़्यादा महत्व देते हैं बजाय कि उन बड़े बड़े पैराग्राफ्स के। तो इसी तरीके से, और कई बार जैसे विजुअल एसेट्स का अगर एग्जांपल लें तो ये भी आपने देखा होगा कि जब इन्फोग्राफिक के थ्रू कोई चीज़ समझा रखी होती है तो आप जल्दी उसको समझ पाते हैं, ग्रैब कर पाते हैं। तो इसीलिए ये जो 2 फैक्टर्स हैं ये काफ़ी अच्छे माने जाते हैं हाई क्वालिटी लिंक्स ऑब्टेन करने के लिए कंटेंट मार्केटिंग के थ्रू। और अब तीसरे फैक्टर में हम बात करेंगे रिसर्च एंड डेटा की। देखिए, रिसर्च एंड डेटा वाले अगर कंटेंट आप डालते हैं, अपलोड करते हैं, उनके बारे में लिखते हैं अपनी पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड, तो उसको भी पर्सन काफ़ी अच्छे से स्टडी करते हैं। और नई स्टडी के दौरान अगर आपने कोई कंटेंट अपना अपलोड किया है तो उसको काफ़ी शेयर्स भी मिलते हैं, क्योंकि वो पर्सन अपने से रिलेट कर पाते हैं। तो इसी तरह कंटेंट मार्केटिंग के थ्रू हाई क्वालिटी लिंक्स ऑब्टेन करने का एक जो फैक्टर है ये भी बहुत ही अच्छा फैक्टर है, क्योंकि इससे पर्सन को नॉलेज मिलती है और इसको काफ़ी सर्च भी किया जा रहा होता है। तो ऐसे में अगर आप इस तरह का कंटेंट यूज़ करते हैं तो उससे आपको बहुत ही जल्दी काफ़ी लिंकिंग भी मिलती है, क्योंकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उनको शेयर भी करते हैं। तो ऐसे में ये जो तीसरा फैक्टर है ये भी अपने में एक अलग ही इंपॉर्टेंस रखता है और आपकी वेबसाइट को अल्टीमेटली वो चीज़ें देता है, वो हाई क्वालिटी लिंक्स देता है जिनकी आपको ज़रूरत है। और एक फोर्थ जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस कंटेंट मार्केटिंग के थ्रू हाई क्वालिटी लिंक्स ऑब्टेन करने का, वो है डीप अल्टीमेट गाइड्स का, या फिर मैं कहूँ डीप नॉलेज का किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। देखिए, जो कंटेंट है वो काफ़ी लोग कंटेंट तो लिखते ही हैं, पर वो जो कंटेंट होता है वो बेसिक ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा अगर आप कभी भी कोई टॉपिक सर्च कर रहे हैं तो। पर ऐसा बहुत ही कम होता है कि अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में बहुत ही डीप नॉलेज चाहिए तो उस तरह के आपको बहुत ही कम कंटेंट या बहुत ही कम ऐसी आर्टिकल्स मिलते हैं जिसके अंदर आप पूरी तरह से उसकी डीप नॉलेज ले पाएँ। तो अगर आप ऐसे ही कुछ टॉपिक्स पकड़ के अपने कंटेंट से रिलेटेड, अपनी वेबसाइट से रिलेटेड उनके बारे में डीप में लिखेंगे, पूरा उनको एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से,
और सारी चीज़ें बताएंगे बेसिक्स के बाहर भी जाके, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाता है कि आपके उस कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा लिंक शेयरिंग मिलेगी और अगेन वो हेल्प करेगा आपके हाई क्वालिटी लिंक बनने में कंटेंट मार्केटिंग के थ्रू, जिससे इन द एंड आपकी वेबसाइट्स पे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक आएगा और गूगल उसको टॉप रैंक में ले आएगा। और इसी तरह जैसे कि आपने हाई क्वालिटी लिंक्स को बिल्ड करा कंटेंट मार्केटिंग के थ्रू, वैसे ही आप ईमेल आउटरीच के थ्रू भी बहुत ही अच्छी लिंक बिल्डिंग कर सकते हैं। दोस्तों, ईमेल आउटरीच के थ्रू लिंक्स को अचीव करने का जो सबसे पहला एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है लाइकली लिंकर्स का। देखिए, लाइकली लिंकर्स ये टर्म शायद आपने पहले भी सुनी हो, अगर आप एसईओ की फील्ड में ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं या फिर इसकी स्टडी की है आपने। अगर नहीं सुना तो इसको मैं अपनी आगे आने वाली अगली वीडियो में इसको डीप में आपके डिस्कस करूंगा, अच्छे से बताऊंगा। पर अभी मैं एक इसका आपको ओवरव्यू दे रहा हूं कि आप इसको कैसे अचीव करके हाई क्वालिटी लिंक्स बना सकते हैं। देखिए, करना क्या है कि सबसे पहले तो आपने लाइकली प्रोफेशनल्स को, वेबसाइट्स, उस कंटेंट को ढूंढना जो कि आपसे रिलेट करता है, और ऐसा आप गूगल में कीवर्ड को, उस पर्टिकुलर कीवर्ड को जो भी आपसे रिलेट करता है, सर्च करके ढूंढ सकते हैं। उसके बाद जब आपको वो कीवर्ड से लिस्ट मिल जाए या वो लिंक्स मिल जाएं जो कि आपसे रिलेट करते हैं, फिर उनको आपको आगे जाके सर्च करना है AHREFS में, यानी कि एरफ्स में आपको इसको सर्च करना है। और AHREFS इसमें जाके जब आप इनको सर्च करेंगे, जो कि मैंने पहले बताया भी है कि एक SEO का टूल है जो कि आपकी हेल्प करता है, तो इसके अंदर जब आप जाके सर्च करते हैं तो एक लिस्ट आ जाती है, और लिस्ट के ही जब ओपन हो जाती है तो आप लेफ्ट में देखेंगे बैकलिंक्स के नाम से एक ऑप्शन आ रहा होता है। आपको उस पर क्लिक करना है और बैकलिंक्स पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने वो सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है जो कि आपको चाहिए, जो कि आपके लाइकली लिंकर्स हैं, जो कि उन सेम कंटेंट से रिलेट करते हैं जो कि आप अपनी वेबसाइट पे डाल रहे हैं या फिर जिससे आप भी रिलेट करते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर आपके पास एक लिस्ट आ गई और अब आपको इस लिस्ट को यूज़ करके अपने उन लाइकली लिंकर्स को बढ़ाना है, जो कि अगेन आपकी हेल्प करेंगे हाई क्वालिटी लिंक बिल्डिंग में। तो दोस्तों, अब क्या हुआ कि आपने लाइकली लिंकर्स के थ्रू अपने वो पोस्ट निकाल लिए, अपने वो लिंक्स निकाल लिए जिनको अब आप आगे कांटेक्ट करना चाहते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप अब यहाँ पर क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप होगा कि आप अब उनके ईमेल एड्रेस को सर्च करेंगे। ईमेल एड्रेस को सर्च करने के लिए आप hunter.io जैसे लिंक को आप इस्तेमाल में ले सकते हैं, और उसके थ्रू क्या होगा कि आपको उस पर्टिकुलर वेबसाइट का या अगर कोई ब्लॉग है तो उस पर्टिकुलर पर्सन का ईमेल आईडी मिल जाएगा। हालांकि बड़ी साइट्स के लिए ये hunter.io नहीं यूज़ में आएगा, उसके लिए मैं आपको आगे बताऊंगा कि आप क्या यूज़ कर सकते हैं। पर फिलहाल अगर कोई छोटी वेबसाइट है या फिर कोई पर्टिकुलर ब्लॉग है तो उसका आप ईमेल यहाँ से निकाल के उसकी ईमेल आईडी के थ्रू उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। और ऐसे में चांसेस बढ़ जाते हैं कि अगर आप दोनों सेम अगर एक वे में जा रहे हैं तो आप एक दूसरे के लिंक शेयर करके दोनों ही बेनिफिट ले सकते हैं। और इसी तरह दोस्तों, अगर कोई बड़ी वेबसाइट है, कोई बड़ी फर्म है, तो voilanorbert.com के नाम से एक URL है जिसको आप ओपन करके उसके अंदर आपको क्या करना है कि उस पर्टिकुलर फर्म का और उस पर्टिकुलर पर्सन का जो कि आपके कंटेंट से रिलेट करता है, आप अगर ये दोनों चीज़ें उसके अंदर एंटर करेंगे तो आपको उस पर्टिकुलर पर्सन की ईमेल आईडी मिल जाएगी, जिसके थ्रू अगेन आप सेम प्रोसीजर रिपीट कर सकते हैं। उनको कांटेक्ट करके अपने लिंक आप उनके साइट पर जो भी है आप डलवा सकते हैं, और इसके थ्रू अगेन आपके लिंक शेयरिंग बढ़ जाती है और एक बेनिफिशियल प्रोसेस आपके लिए साबित हो जाता है। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि ये जो voilanorbert.com आपको यूज़ करना है, अगर कोई बड़ी फर्म है, जायंट है, या फिर अगर कोई छोटी चीज़ है तो फिर आप hunter.io यूज़ करके उस पर्टिकुलर ब्लॉग या फिर छोटी कोई स्मॉल फर्म है तो उनके लिंक्स आपको वहाँ से ईजिली मिल जाएंगे। तो ये दोनों टूल जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप इसके थ्रू लिंक बिल्डिंग करने का मन बना चुके हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से आप अपनी हाई क्वालिटी लिंक्स ऑब्टेन कर सकते हैं, लिंक बिल्डिंग अपनी बेटर कर सकते हैं ईमेल आउटरीच और कंटेंट मार्केटिंग के थ्रू। और ईमेल आउटरीच का जो मैंने आपको बताया उसमें आपको बस लास्ट चीज़ ये भी ध्यान रखनी है कि अगर आप आगे जैसे कि किसी भी उस पर्सन को कांटेक्ट कर रहे हैं, फर्म को कांटेक्ट कर रहे हैं, तो आप जो भी उनको ईमेल भेजेंगे वो इस तरह से होनी चाहिए कि कुछ उनको ऐसा ना लगे कि आपने बस एक कुछ कॉपी पेस्ट सा कर दिया है। आपको उनके टॉपिक को थोड़ा सा पढ़ना है या अच्छे से उनको पढ़ना है और उनकी इन्फॉर्मेशन बतानी है ताकि उनको पता चल सके कि आपने एक्चुअली उनके कंटेंट को पढ़ा है और आप जस्ट कोई स्पैमर नहीं है। तो एक अच्छी से आप ईमेल लिख सकते हैं जिसमें आप उनके उस टॉपिक का मेंशन करें जिसमें आप चाहते हैं कि लिंक बिल्डिंग वो करें, और उसकी थोड़ी इन्फॉर्मेशन दें, थोड़ा अपने टॉपिक के बारे में बताएं या अपने उन कंटेंट के बारे में बताएं जिनसे वो लिंक बिल्डिंग करेंगे। और इस तरह से आपको एक प्योर ईमेल उनको भेजना है ताकि आपको ईजिली वो एक्सेप्ट कर लें। दोस्तों, ये सारी चीज़ें थी जो कि कंटेंट और ईमेल आउटरीच के बारे में हमने बताई हैं। इनमें से अगर कुछ और चीज़ के बारे में आप और डिटेल में जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। और फ्रेंड्स, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना भी याद रखिएगा ताकि हम इसी तरह की इन्फॉर्मेशनल वीडियोस आपके लिए टाइम टू टाइम लाते रहें। थैंक यू।